दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। तो दोस्तों जहाँ तक हम सभी को जानकारी है हमारे एडीएस में एक न्यू प्रोसेस स्टार्ट हो रही है ई-केवाईसी को लेकर के। तो हमारे पास काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट आए थे हमारे नेटवर्क में और लोग जो हैं वो केवाईसी को सुन कर के थोड़ा भयभीत हो रहे हैं। तो उससे संबंधित मुझे वीडियो डालने के लिए बोला गया था। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट भी किया कि सर आप ई-केवाईसी से रिलेटेड एक वीडियो डालिए, जिसमें सारी प्रोसेस समझाएँ कैसे होती है ई-केवाईसी और होती क्या है आखिर, इससे हमें क्या फ्रॉड हो सकता है या कोई प्रॉफिट है इससे। तो दोस्तों हम आज आपको समझा रहे हैं ई-केवाईसी होती क्या है। तो दोस्तों ये ई-केवाईसी जो होती है इसका फुल फॉर्म होता है कि नो योर कस्टमर। अब ई-केवाईसी ई अगर स्टार्ट में लगा है तो ई का मतलब हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक रूप से, यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपका पता होता है ई-केवाईसी। अब ये होती कैसे है, इसका अर्थ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप समझेंगे कि अपने ग्राहक के बारे में हमें जानकारी होती है। और जो बैंक या फाइनेंस कंपनियां जो भी होती हैं वो ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान अपने कस्टमर के बारे में डिटेल लेती हैं और उनका पहचान करती हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी सूचना है कि आपको ई-केवाईसी करवाना बहुत अनिवार्य है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले अपने आधार को जो है अपने बैंक के साथ लिंक करवाना पड़ेगा। जब आप आधार को अपने आधार को अपने मोबाइल नंबर और बैंक के साथ अटैच करते हैं तो बैंकिंग रूप से आपकी ई-केवाईसी होती है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है वो आप समझेंगे कि हमारे यहाँ से जो ई-केवाईसी होगी वो किस स्टेप में होगी। ई-केवाईसी कुल मिला के 3 प्रकार की होती है। आप ये समझिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। सबसे पहला आधार ओटीपी की मदद से, आप देख पा रहे हैं, आपने देखा भी होगा काफ़ी सारी जगह पर आपके लिए आधार नंबर फिल करना होता है, इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है, तो उसके माध्यम से आपकी ई-केवाईसी होती है। सेकंड होता है बायोमेट्रिक्स सत्यापन की मदद से, यानी फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता है आपके लिए। फिंगरप्रिंट लगाते हैं और आपके लिए ओटीपी की आवश्यकता नहीं रहती, वहाँ पर आपकी ई-केवाईसी हो जाती है, आपके फिंगर मैच किए जाते हैं। थर्ड है आपका क्यूआर कोड की मदद से सत्यापन होता है। आपने देखा होगा काफ़ी सारी जगह पर जैसे व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप में लोग विदाउट मोबाइल नंबर के वहाँ पर सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और ई-केवाईसी कर लेते हैं। काफ़ी सारी जगह पर, बैंकिंग जगह पर भी काफ़ी सारी कंपनियों में, मल्टीनेशनल जो कंपनियां होती हैं वो भी क्यूआर कोड के माध्यम से सत्यापन करते हैं। लेकिन हमें यहाँ का क्या समझना है वो आप समझिएगा कि हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आधार के माध्यम से ई-केवाईसी करनी है। आधार के माध्यम से कैसे ई-केवाईसी होगी उसके लिए हम आपको आगे बताने वाले हैं दोस्तों। आधार के लिए आपको केवाईसी करनी है यदि आधार के माध्यम से, तो आपके लिए कुछ स्टेप से गुजरना पड़ेगा। जैसे कि जब आपके पास अभी कुछ समय बाद हमारे एडीएस एक्सचेंज की वेबसाइट पर कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो आपका आधार नंबर भरने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे वहां पर आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि वहां पर आपको आपका आधार नंबर फिल करना है। और जैसे ही आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, उसके बाद आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस नंबर पर आपके लिए एक ओटीपी आएगा। मैक्सिमम 6 डिजिट का मैसेज रहेगा। वो आपको क्या करना है, फिल करना है। सेकंड स्टेप क्या है कि आपकी एडीएस की आईडी पर कोई भी मोबाइल नंबर लगाया हुआ हो, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो ही चलेगा। और ये जरूरी नहीं है कि आपके आधार नंबर से जो मोबाइल लिंक है वो ही आपकी आईडी में भी हो। यानी आप समझ पा रहे होंगे, यदि आपकी आईडी में बाई चांस आपने जो मोबाइल नंबर लिंक डाला हुआ है वो आपके आधार के साथ लिंक नहीं है, फिर भी आप केवाईसी कर सकते हैं। कैसे होगी, आप जैसे ही आधार नंबर डालेंगे और जो आधार नंबर से रिलेटेड जो भी आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप फिल करेंगे तो आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही आप आधार नंबर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं कि आधार नंबर पर जो आपके ओटीपी सबमिट करेंगे आधार से संबंधित, वो आप डालेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। ये एक और जरूरी सूचना कि यदि आपके पास किसी भी माध्यम से या कंपनी के माध्यम से या हमारे किसी भी सदस्य के या कमेटी के माध्यम से यदि आपके लिए कॉल आता है इस प्रकार का कि आप ओटीपी दीजिए, तो कभी भी ओटीपी शेयर मत करिए, क्योंकि कोई भी संस्था ओटीपी नहीं मांगती है। इसको आपको थोड़ा जानकारी रखना पड़ेगा और प्लस अपनी टीम को भी आप ये चीज़ बताइएगा, सजग करिएगा उन लोगों को। अब नेक्स्ट समझेंगे हमारे पास केवाईसी के फायदे क्या हैं। आखिर एडीएस में केवाईसी करवाई जा रही है तो ये क्यों करवाई जा रही है, ये आपको समझना पड़ेगा, इससे होता क्या है। इसके कुछ फायदे हैं। ये हमारे एडीएस में ही नहीं बल्कि अदर संस्थाएं जो होती हैं, बहुत काफ़ी सारी आप कंपनियां देख रहे हैं और कुछ सरकारी जगह भी रहती हैं, वहां पर भी आप केवाईसी करते हैं। तो उसके फायदे क्या हैं वो हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि इससे चोरी और धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। कहीं पर भी कोई फ्रॉड करता है, धोखाधड़ी करता है, तो उससे आप बच सकते हैं ई केवाईसी के माध्यम से। यहाँ पर आप जैसे ई केवाईसी करवाते हैं तो आपकी पूरी जानकारी एक ई केवाईसी के माध्यम से सबमिट हो जाती है, तो वहाँ पर आपके लिए चोरी, धोखाधड़ी, फ्रॉड कुछ भी नहीं हो सकता। सेकंड चीज, जैसे केवाईसी के कारण सरकार और आरबीआई दोनों सभी तरह के बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर नजर रखती है। यानी जो आरबीआई होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपके सारे के सारे ट्रांजेक्शन पर नजर रखती है और सरकारी जो भी वर्क करते हैं उस पर नजर रखती है।
थर्ड इसका लाभ जो है अपना, इससे सरकार को मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में मदद मिलती है। यानी कोई फेरबदल करते हैं पैसों का, कोई भी धोखाधड़ी करते हैं, वही चीज़ है यहाँ पर, उसमें भी मदद मिलती है। फिर केवाईसी से टेररिज्म को जाने वाली फंडिंग में कमी आई है। ये काफ़ी सारी चीज़ें हमारी एडीएस से हट की चीज़ें हैं, इनको समझने की सिर्फ ज़रूरत है। जैसे इसके साथ ही केवाईसी कराने से बैंकों को यह जानने में भी सुविधा मिलती है कि बैंकों में निवेश किया गया पैसा किसी गलत जगह से तो नहीं आया है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग या अवैध कार्यों के माध्यम से। यानी ये जो होता है, ये बैंकिंग के लिए आपके बताई गई है कि बैंकिंगों में क्या रहता है केवाईसी के फायदे, कि वहाँ पर वो सारी चीज़ें समझते हैं कि ये जो हमारे पास पैसा आया है फ्रॉड तरीके से तो नहीं आया है, लीगल है पैसा, या काला धन जो आप सुनते आ रहे हैं काफ़ी दिनों से, काला धन की जो फेरबदल चल रहा था, वो उस प्रकार से पैसा तो नहीं आया, ये उसके लिए बताया गया है। लेकिन हमारे एडीएस में इसका सिर्फ एक ही प्रॉफिट है कि हमें समझना है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो पार्टनर्स हैं, वो लीगल कितने लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो लीगल तरीके से हमारा बिजनेस कर रहे हैं। एडीएस में काफ़ी सारी समस्याएं ऐसी गई कि एक ही नाम से, एक ही मोबाइल नंबर से काफ़ी सारे मल्टीपल आईडी ओपन हुई हैं। तो उससे क्या है, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा था, कंपनी के लिए लॉस हो रहा था। उससे लोग फ्रॉड कर रहे थे, फ्रॉड फंड भी कर रहे थे, फ्रॉड फंड चोरी कर रहे थे, हैकिंग कर रहे थे। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमारी ईकेवाईसी की सुविधा स्टार्ट की गई दोस्तों। इसके बाद जैसे ही आप ईकेवाईसी कर लेते हैं तो आपके पास एक खुशखबरी है, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि एक गुड न्यूज़ भी है। जैसे आप ईकेवाईसी कर लेते हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ क्या है कि जैसे ही आप केवाईसी कंप्लीट करते हैं तो आपका जो फंड शून्य होता था वो शून्य नहीं होगा। इसको समझिए क्या चीज़ है। हमारे पास एक नया नियम आया था अभी करंट में, नियम बनाया गया था कि जिस व्यक्ति के दो डायरेक्ट नहीं है उसका वॉलेट जो है 30 दिन के बाद शून्य हो जाएगा। तो दोस्त यहाँ पर जो आपके लिए गुड न्यूज़ है वो यही बताने जा रहा हूँ कि यदि आपके दो डायरेक्ट हैं, यानी दो डायरेक्ट लगाने की जो अनिवार्य हो गया था, दो डायरेक्ट लगाना, यदि आप दो डायरेक्ट नहीं लगा पाते हैं 30 दिन के बाद, 30 दिन के अंदर अंदर, तो आपके लिए क्या रहेगा कि 30 दिन के बाद भी आपके लिए ऑप्शन है, और जो आपका फंड शून्य हो जाता था वो अब शून्य नहीं होगा, बल्कि वो होल्ड कर दिया जाएगा। आपके पास 1000 का फंड पड़ा रहेगा, वो इनकम वॉलेट में रहेगा। जैसे ही आप दो डायरेक्ट लगाते हैं लाइफ टाइम में कभी भी, तो वो आप विड्रॉल कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसमें शॉपिंग भी कर सकते हैं क्योंकि शिपिंग वॉलेट का आपके पास ऑप्शन है। तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन होगा कब ये, जब आप ई के कर लेंगे तब। यदि आपने ई के नहीं की तो आपके लिए आपकी आईडी ओपन नहीं होगी। तो आईडी ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको ई के करनी बिल्कुल ज़रूरी है। और इसके बाद एक चीज़ और है कि मान लो यदि आपने 4 आईडी बना रखी हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने मल्टीपल आईडी पर वर्क किया है। यदि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 4 लोगों की आईडी बना रखी है और चारों आईडी पर घर के चारों सदस्य की डिटेल भरी है और सेम मोबाइल नंबर है, तो इसमें आपको क्या करना है, अभी आपके पास ऑप्शन है, आप एडिट प्रोफाइल पर जाइए और एडिट करिए, वहाँ पर नाम, नंबर, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर दीजिए। फिर उसमें क्या रहेगा, जिस भी आधार से आप केवाईसी करते हैं, जिसके भी आधार से जिस भी सदस्य की रहेगी उसका आप नाम लिख दीजिए उसमें आईडी में, अभी एडिट करके, अभी मौका है अपने पास। और उसमें वही मोबाइल नंबर लिंक कर दीजिए जो आपके साथ आधार में लिंक हो। आधार के माध्यम से जो ओटीपी आएगा फिर आप फिल करने के बाद उसमें केवाईसी कर पाएंगे। अपने आधार से केवल एक ही आईडी की केवाईसी करिए आप, क्योंकि सिर्फ एक आधार से एक ही केवाईसी होती है। जैसे ही आप केवाईसी करेंगे बाकी जो आईडी हैं उनमें आपको अलग अलग करके अलग अलग सदस्यों की आईडी का आधार डालना पड़ेगा, अलग अलग मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए एड ए प्रोफाइल में ऑप्शन में दिखेंगी। दोस्तों ये सारी चीज़ें थी, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप समझ पाए होंगे। हमारी वीडियो जो है इसी के लिए थी ताकि आप अवेयर हो सकें केवाईसी को लेकर के। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, बाकी मिलते हैं अगली अपडेट्स में अगले वीडियो के साथ।